मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार कर दिया है। राजभवन में हुए एक भव्य समारोह में 5 नए चेहरों को जगह मिली है, लेकिन क्या ये सिर्फ खाली पदों को भरना है या फिर 27 के विधानसभा चुनावों के लिए बिछाई गई एक सोची समझी बिसात है? देखिए। मिशन 27 के लिए धामी की नई टीम तैयार। धामी के 5 नए धुरंधरों की ताजपोशी। पुष्कर सिंह धामी सरकार में नए मंत्रियों की ताजपोशी की गई। 2027 में महासंग्राम, क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के बीच संतुलन बनाते हुए 5 नए मंत्रियों को धामी कैबिनेट में एंट्री मिली है, जिसके बाद धामी कैबिनेट में अब मुख्यमंत्री समेत कुल 12 सदस्य हो गए हैं। साथ ही इस कैबिनेट विस्तार से उत्तराखंड में 2027 के घमासान की बिसात भी बिछा दी गई है। धामी कैबिनेट में 5 विधायकों को जगह मिली है, जिसमें राजपुर सीट से विधायक खजान दास, रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा, हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक, नैनीताल के भीमताल सीट से विधायक राम सिंह कैड़ा और रुद्रप्रयाग सीट से विधायक भरत चौधरी शामिल हैं। खजान दास, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा, भरत चौधरी, राम सिंह कैड़ा। लोक भवन में आयोजित शपथ समारोह में 5 विधायकों को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने विधायक खजान दास, भरत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा और राम सिंह कैड़ा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं खजान दास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हम भरत सिंह चौधरी ईश्वरस्य नामना सपे यत् कमपि विषयं य उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन मम विचारार्थ आनीयेत मया परिज्ञात वा भवेत् कमपि जनं कान अपि जनानां वा प्रति एतादृश मंत्रित्वेन मम कर्तव्यान् निर्वहणार्थं यदम अपेक्षितं स्यात् तद विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण वा नहि संसूचयिष्यामि न वा प्रकटीकरिष्यामि। मैं मदन कौशिक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं प्रदीप बत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। राम सिंह कैड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चलिए अब बिना देर किए हुए धामी कैबिनेट में शामिल हुए 5 नए धुरंधरों के बारे में जान लेते हैं। मदन कौशिक 2002 में पहली बार हरिद्वार सीट से चुनाव जीते थे। त्रिवेंद्र सरकार में शहरी विकास मंत्री रह चुके हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1985 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष रहे थे। खजान दास देहरादून की राजपुर सीट से विधायक हैं। 2017 में पहली बार राजपुर रोड सीट से जीत दर्ज की थी। 2022 में इसी सीट से लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं खजान दास। खजान दास की छवि एक जमीनी नेता के रूप में है। 2022 में रुड़की सीट से जीत की हैट्रिक लगाई थी प्रदीप बत्रा ने। प्रदीप बत्रा 2012 में कांग्रेस से और 2017 में बीजेपी से विधायक चुने गए। रुड़की को ग्रीन सिटी और स्मार्ट सिटी बनाने के कामों में सक्रिय रहे हैं और पार्टी और संगठन में इनकी अच्छी पकड़ है। भरत चौधरी रुद्रप्रयाग सीट से 2022 में विधायक चुने गए। रुद्रप्रयाग सीट से लगातार दूसरी बार विधायक बने।
10,000 के करीब वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को चौधरी ने हराया था। धामी कैबिनेट में अब मुख्यमंत्री समेत कुल 12 सदस्य हो गए हैं, जो कि अधिकतम सीमा है। इस विस्तार के पीछे 3 मुख्य रणनीतियां साफ दिखती हैं। पहाड़ और मैदान के बीच संतुलन साधने की कोशिश, गढ़वाल कुमाऊं संतुलन बनाने की कोशिश, नैनीताल से रुद्रप्रयाग तक संतुलन साधने की कोशिश। ऐसे ही जाति समीकरण में ब्राह्मण, ठाकुर, दलित और पंजाबी समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया गया। बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक को एकजुट रखने का दांव खेला है और असंतोष पर लगाम लगाने के लिए चुनाव से ठीक 1 साल पहले कैबिनेट विस्तार किया गया। विधायकों के प्रदर्शन को इसका प्रमुख आधार बनाया गया। वरिष्ठ विधायकों को मंत्री बनाकर नाराजगी शांत करने की कोशिश की गई है। यह कैबिनेट विस्तार कई मायने में अहम माना जा रहा है। दरअसल धामी मंत्रिमंडल में लंबे समय से 5 पद रिक्त चल रहे थे, जिन्हें अब भरा गया है। नए मंत्रियों के चयन में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को ध्यान में रखने के साथ साथ पिछले 4 वर्षों में विधायकों के प्रदर्शन को भी प्रमुख आधार बनाया गया है। निश्चित रूप से लंबे समय से संगठन की अपेक्षा करता था और सरकार में भी मंत्री पद की आवश्यकता थी। 5 पद रिक्त थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करने के बाद 5 मंत्री विधिवत रूप से शपथ ले चुके हैं। अब उत्तराखंड सरकार का मंत्रिपरिषद पूर्ण हो चुका है और ये 2027 के चुनाव के लिए हमारे लिए बहुत लाभप्रद होगा। टीम आपने गठित कर दी है? हाँ, पूरी टीम गठित होगी और कुछ दिनों के बाद जो सरकार में दायित्व का भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। धामी मंत्रिमंडल में मैदान से लेकर पहाड़ तक संतुलन बनाया गया है। पहली बार हरिद्वार को 2 कैबिनेट मंत्री मिले हैं। अब कैबिनेट में गढ़वाल के 8 और कुमाऊं के 4 मंत्री हैं। वहीं 3 विधायक पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं, तो 2 पुराने मंत्रियों को भी मौका दिया गया है। उत्तराखंड का इतिहास था, यहाँ हर 5 साल में सरकार बदल जाती थी, लेकिन 2022 में पुष्कर सिंह धामी ने इस मिथक को तोड़ा था। वहीं अब सीएम धामी के लिए 2027 में हैट्रिक लगाना लक्ष्य बन गया है और कैबिनेट विस्तार कर इस लक्ष्य को भेदने के पासे फेंक दिए गए हैं। ये कैबिनेट विस्तार बताता है कि बीजेपी अब किसी रिस्क के मूड में नहीं है। सीएम धामी ने अनुभवी खिलाड़ियों को मैदान में उतारकर 2027 की पिच तैयार कर ली है। 5 मंत्रियों ने आज शपथ दिलाई है। ये वो टीम है जो 2027 के चुनावी रण में उतरेगी और जीतने के लिए उतरेगी, ये ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। धामी की ये नई टीम उत्तराखंड के दुर्ग को बचाने में कितनी कामयाब होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज के विस्तार ने चुनावी शंखनाद जरूर कर दिया है। कैबिनेट की ये नई ऊर्जा जनता के मुद्दों को हल कर पाएगी या केवल चुनावी अंकगणित तक सीमित रहेगा, ये भी आने वाले वक्त में साफ हो पाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।